अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब से माजी के अंदर जितना भी इख्तिलाफ रहा, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसके ऊपर मैं उनको दाद दूंगा, उनके ऊपर उनकी पीठ के ऊपर हाथ रखूंगा और उनको सपोर्ट करूंगा कि इंडिया को जिस तरह उन्होंने ट्रॉफी के ऊपर ठेंगा दिखाया है, इंडिया के तिल मिला गया है, आग लग गई है, मिर्चें लगी है, मानो को अंदाज़ा होता है कि इंडिया के अंदर किस तरह की आग लगी हुई है। अब वो साजिशें करना शुरू हो गया है कि किसी तरह मोहसिन नकवी के खिलाफ एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए कोई तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, कोई ऐसा इस तरह की कोई लेकर आए जिसकी वजह से मोहसिन नकवी को हटाया जा सके। श्रीलंका को उसने अपने साथ मिला लिया है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने साथ रखा हुआ है, अफगानिस्तान का कुछ नहीं पता वो किस तरफ जाएगा। लग रहा यही रहा है कि वो इंडिया की तरफ जाएगा, क्योंकि ये वाली पावर जो है वो इंडिया के पास है और इस वजह से वो कितने ट्रॉफियां जीत चुका है, कितने टूर्नामेंट जीत चुका है। एंडी पाइक्राफ्ट जैसे बैगनों को अपने साथ रखकर जिस तरह साजिशें करके ये लोग टूर्नामेंट जीतते हैं, जिस तरह साजिशें करके ये लोग समझते हैं कि वो जंग जीत गए हैं, जिस तरह साजिशें करके अपने आप को दुनिया के सामने पेश करते हैं, सब कुछ नीचे आ गया है। आज कप्तान डिविलियर ने भी ये वाली बात बोल दी है कि लानत हो इंडियंस के ऊपर। बड़ा अफसोस हुआ। ये लोग समझते हैं इनके बाप का खेल है पाकिस्तान का, ये जो क्रिकेट का है, ये जो है क्रिकेट का गेम जो है इनके बाप का खेल है। लेकिन अब इन लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि किसी भी तरह जो है वो सब कुछ किया जा सकता है पैसे के बल के ऊपर, लेकिन इज्जत नहीं कमाई जा सकती। और इज्जत के बारे में वही समझ सकता है जिसके अंदर खुद इज्जत हो। जब इंडियंस के अपने अंदर इज्जत नहीं होती तो फिर वो समझते हैं कि पूरी दुनिया बेगैरत है। यही हाल जो है इस बेगैरत कौम का है जिसका नाम है इंडिया। यहाँ पर जो कौम पाई जाती है इंतहाई बेगैरत तरीन कौम है, और इस कौम के अंदर बहुत से अच्छे लोग भी रहते हैं जो अपने आप को खामोश रखे हुए हैं। कुछ बोलेंगे तो मामला जो है उनके लिए उस मुल्क के अंदर, जिस बेगैरत मुल्क के अंदर वो लोग रह रहे हैं, वहाँ पर उनका जीना जो है मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमने देखा कि इरफान पठान और यूसुफ पठान जैसे खिलाड़ी और हरभजन सिंह जैसे लोग जो हैं, इन लोगों को हर 6 महीने बाद पाकिस्तान को बुरा भला बोलकर ये साबित करना पड़ता है कि हम इंडियंस हैं, खुदा के वास्ते हमारा घर नहीं जलाना, हम लोगों को बख्श देना, हमारी फैमिली को बख्श देना। ये वो मजबूरियां हैं जो इंडियन के अंदर ख़ास तौर पर अच्छे लोग जो हैं उनको खामोश रखती हैं और जो बेगैरत लोग हैं उन लोगों को बोलने का मौका देती हैं। इंडिया जिसने 360 जहाज़ की तबाही के बाद अब तक ये मानने को तैयार नहीं है और एक तरह से हिंदू बनिया जो है वो ये वाली बात साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो जंग जीता है, लेकिन पूरी दुनिया जो है अब इनको सीरियस नहीं लेती है। पहले मैं भी इंडियंस को काफ़ी सीरियस लेता था और इन लोगों को समझता था कि ये लोग ज़रा स्मार्ट लोग हैं, लेकिन बाद में अंदाज़ा हुआ मुझे, ख़ास तौर पर मई के महीने के बाद, इन लोगों से बड़ा बेवकूफ़ और 2 नंबर लोग कोई नहीं है। ये लोग जो है पैसे के बल के ऊपर जो है, वही वाली बात है ना, अल्लाह किसी को इख्तियार दे दे तो वही होता है। इन लोगों के पास पैसा आ गया, लग यही रहा है कि बंदर के हाथ में माचिस आ गई है और वो अपने हिसाब से जंगल को आग लगाने की कोशिश कर रहा है। पहले दुनिया भर के अंदर इन लोगों की थोड़ी बहुत इज्जत थी, अब इन लोगों को वो इज्जत भी नसीब नहीं है। आपने देखा होगा मोदी सरकार जो है पूरी दुनिया के अंदर कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है, इधर से उधर मुंह मारते हुए नजर आते हैं, कोई लोगों को अपने मुंह लगाने को तैयार नहीं है। पहले पैसे के मामले पर और IPL के हवाले से बहुत से साबिक क्रिकेटर जो है या बहुत से करंट क्रिकेटर जो हैं वो इंडिया के खिलाफ बात क्यों नहीं करते, क्योंकि सबकी रोटी और रोजी और ये चीज़ जो है वो IPL के अंदर लगी हुई है। इसलिए वो बोलते हैं कि न्यूट्रल रहो, कोई ऐसी बात ना करो। डिविलियर जैसे लोग जो हैं और रिकी पॉन्टिंग जैसे लोग और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ जैसे लोग जो हैं, जो जिनका ज़मीर ज़िंदा है, जो 2 नंबर नहीं है, वो लोग इस बारे में अंदर जो है खुलकर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या औकात है इंडिया की, और इंडिया को उनकी औकात याद दिला दी। जिस मुल्क के अंदर इतने सारे जहाज़ और साला उड़ाने वाला कोई पायलट ना हो, पायलट हो भी तो साला इतना बुज़दिल हो कि वो अपनी हुदूद के अंदर उड़ाते हुए भी डर रहा हो, दूसरे दुश्मन की हुदूद में जाते हुए तो उसकी बिल्कुल ही तैयारी के अंदर पेशाब ही निकल जाएगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि वो कौन सी मखलूक है जो इनसे जंग नहीं जीतेगी। आप इस वक्त इंडिया अफगानिस्तान के ऊपर भी हमला कर देना तो अफगानिस्तान बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि जीदार कौम है, बहुत ज़्यादा जंगजू कौम है। इन लोगों को 2 मिनट के अंदर भगाकर बाहर करेगी। अभी बांग्लादेश के अंदर, नेपाल के अंदर, भूटान के अंदर कहीं भी इंडिया हमला कर दे, इन लोगों को 2 मिनट में जंग के अंदर शिकस्त होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो दूर की बात है, इन लोगों को ज़रा अपने मंजी तले
टांग फेरनी चाहिए। मुझे ये वाला जुमला जो है वो ज़रा सा कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। इन लोगों को चाहिए कि अपने तौर पर जो है वो देखें कि इन लोगों की बेगैरती कहाँ तक पहुँची हुई है। इससे बड़ा कोई बेगैरत मैंने आज तक नहीं देखा, जो बहुत बड़े बड़े दावे करता है। मुंह से जंग जीतना और बॉलीवुड के अंदर जंग जीतना इनसे ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये लोग पता नहीं कितनी जंगें जो है बॉलीवुड के अंदर जीत चुके हैं, और अब तक हम लोगों को ये वाला ताना मारते हैं कि 93,000 फौजियों ने उल्लू के पट्टों। जरा देखो तो तुम लोगों ने क्या साजिश की थी, और उसके बाद पाकिस्तान ने कितनी पतलूनें गीली की हैं। तुम लोगों ने तो पतलूनें उतरवाई थी, तुम लोगों की पतलूनें कितनी गीली हुई हैं पाकिस्तानी फौज ने की हैं। जरा अंदाजा लगाओ तो उससे कहीं ज्यादा तादाद बन सकती है। वो 50 साल पुराना केस जो है वो तुम लोग अभी तक पीटते हुए नजर आ रहे हो। हालिया जंग की बात करो जब तुम लोगों की पता नहीं कितने 126 करोड़ लोगों की पतलूनें गीली हुई थी, और सब लोगों को ये पता अंदाजा हो रहा था कि कहीं इसी तरह इधर ही कहीं मिसाइल आकर ना गिर जाए। S-400 जिस तरह तबाह हुई, 2 राफेल तबाह हुए, बाकी जितने भी जहाज जो है तुम लोग के मार गिराए। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोल दिया है, कल तक तुम्हारा बाप था डोनाल्ड ट्रंप। कल तक डोनाल्ड ट्रंप जो बात करता था इस जंग से पहले, उसके ऊपर तुम लोग सलाम करते हुए और सजदे करते हुए नजर आते थे उल्लू के पट्टों। आज वो जो बात कर रहा है तो लोगों को बुरी लग रही है। क्यों? क्योंकि वो तुम लोगों को मुंह नहीं लगा रहा, तुम लोगों को घास नहीं डाल रहा, तुम लोगों को किसी किस्म का जो है वो जो है पैसा नहीं फेंक रहा। पैसा तो तुम लोग फेंकते हो, तुम लोग ही आगे पीछे घूम रहे होते हो। कल तक तुम्हारा बाप था, उसकी हर बात सही थी, आज तुम्हारे खिलाफ हो गया तो उसकी बात सारी गलत हो गई। उसने खुद अपनी फौज के सामने, जनरल्स के सामने खड़े होकर बोला है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 7 तैयारे गिराए थे। पत्नी 25 दफ़ा ये वाली बात, 30-40 दफ़ा ये वाली बात कर चुका है, लेकिन बेगैरत कौम जो है इंडिया वाले वो ये वाली बात मानने को तैयार नहीं है। अब क्या कहते हैं कि मोहसिन नकवी ने जो है वो सॉरी किया है इंडिया से। वाकई मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, इंडिया से बिल्कुल सॉरी किया है। राजेश शुक्ला मोहसिन नकवी के ऑफिस के अंदर गया, उसने बोला मुझे ट्रॉफी दे दें। मोहसिन नकवी ने बोला सॉरी, ट्रॉफी नहीं है। ये वाली बात तो बिल्कुल इंडियन मीडिया सही कह रहा है कि मोहसिन नकवी ने सॉरी कहा है, और ये वाली बात कही है कि सूर्या कुमार यादव को भेज दो, आकर ट्रॉफी ले जाए। कोई ट्रॉफी नहीं है, मुंह पे चंपा रख के वापस भेजा है राजेश शुक्ला को, और अपना इतना बड़ा मुंह लेकर जो है वो रोता हुआ आया है और जय शाह से शिकायत की है। उसके बाद जय शाह ने बोला है मैं अपने बाप की औलाद नहीं होऊंगा अगर मैंने जो है ये ट्रॉफी या मोहसिन नकवी के साथ बदला नहीं लिया। और जो उसका बाप करता हुआ नजर आता है, उसका भी बाप मोदी जो करता हुआ नजर आता है, वो ये वाली चीज करते हुआ नजर आएगा। अब वहां पर तहरीक अदम एतमाद लेकर आएगा, और साजिशें जिसके अंदर इसका बाप और इसका अपना बाप का बाप जो है वो बहुत ज्यादा आगे हैं, वो लोग जो है वो साजिशें करेंगे, और हिंदू बनिया मिलकर जो है ये सारी चीजें जो है ये अपने तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन जाहिल के बच्चों को अब ये अंदाजा नहीं है, इनके हाथ से मामला जो है अब निकलते जा रहे हैं। पूरी दुनिया से थू थू पड़ रही है। एंडी पाइक्राफ्ट को तो मिलाकर जितने टूर्नामेंट जीत ले उसके साथ कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ अब मैच के अंदर एंडी पाइक्राफ्ट नहीं होगा, अगर होगा तो कुत्ते के बच्चों तुम लोग जाओ और अपने साथ एंडी पाइक्राफ्ट के साथ ही खेलो। एम्पायर को साथ मिलाकर पैसा खिलाकर साले वर्ल्ड नंबर 1 चैंपियन बन गए हैं। लानत है ऐसी चैंपियंस टीम के ऊपर। अगर इतना ही शौक है टेस्ट सीरीज रखो, पाकिस्तान के साथ खेलो, इतना ही तुम लोगों के साथ मसला है तो टेस्ट सीरीज जीत के दिखाओ। पाकिस्तान के अंदर वैसे ही 25 मसाइल हैं, तुम लोगों के साथ मुंह लगने का लोगों को कोई शौक नहीं है हम लोगों को। इसलिए अपनी ट्रॉफी अगर चाहिए शराफत से अपने बाप को, सूर्या कुमार यादव को ऑफिस भेजो अगर चाहिए, वरना फिर मुंह बंद करके बैठो। और अगर तुम लोग कर रहे हो साजिश तो किसी ने मना नहीं किया है। जो तुम लोगों का काम है, जो तुम लोग की माँ ने तुमको सिखाया है साजिश करना, वही काम तुम लोग करोगे। दुनिया भर के अंदर तुम लोग साजिशें करते हुए नजर आ रहे हो, इस काम के अंदर भी तुम लोग साजिश करोगे, क्योंकि यही एक खेल रह गया था जो बर्बाद होने से रह गया था तुम लोगों की नज़रों में। अब इसको भी बर्बाद कर दो, भाड़ में जाओ तुम लोग। कोई ट्रॉफी नहीं है। मोहसिन नकवी ने जो ये बात की है, जो स्टांस लिया है, हम उसके साथ खड़े हैं। सारी दुनिया के अंदर जो मौजूद है वो इस वीडियो को देख रहा है, इस बारे में अपनी क्या राय रखता है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।